गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध निकाल सकते हैं। और ये जो संबंध होता है ये हमारा होता है, जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही चीज़ हमें क्या करना है, निकालना है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो ये वाला भी हम निकाल लेते हैं। कैसे, बहुत आसानी से निकालेंगे इसको, समझते हैं। तो दोनों दर्पणों के लिए निकालेंगे, अवतल दर्पण के लिए भी निकालेंगे और उत्तल दर्पण के लिए भी निकालेंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं अवतल दर्पण के लिए। अगर अवतल समझ में आ गया तो उत्तल का आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, सपोज करो ये हमारा एक कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। और M1 M2 जो है, M1 और M2 वो क्या है, वो हमारे उत्तल दर्पण का द्वारक है। क्या है, द्वारक है। मैंने बताया था द्वारक क्या होता है, दर्पण का जो व्यास होता है उसका द्वारक होता है। और ये उसका क्या है, ये उसका ध्रुव है। सपोज कर लो ये उसका क्या है, ध्रुव है। पी से दिखाएंगे इसको। ठीक है, ये उसका ध्रुव है, पी से दिखा दिया इसको। यहाँ पे उसका वक्रता केंद्र है, सी से दिखा दिया। ये क्या है, पीसी जो है वो क्या है, पीसी जो हमारा है वो मुख्य अक्ष है। ठीक है, पीसी हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। अब क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेशन करने के लिए इस पर एक किरण डालते हैं। चलो एक किरण हमने डाल दिया, मान लो हम एक समांतर किरण डाल दें, यानी ए और बी। ए बी कोई क्या है, आपतित किरण है। अब समांतर जा रही तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी भाई, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। उसको हम एफ से दिखा दे रहे हैं और इसका नाम दे दे रहे हैं, ये सी दिया तो इसका नाम कुछ दूसरा दे रहे हैं, डी नाम दे दिया है ना। यानी बी डी क्या है, परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है ये, परावर्तित किरण है। और ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। क्लियर, यानी जो हमारा ए बी है वो क्या है, आपतित किरण है, और बी डी हमारा क्या है, परावर्तित किरण है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो अभिलंब हम लोग कैसे खींचेंगे, इस पर मैंने बताया एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए और आपतन बिंदु से 90 अंश पे ऐसे खींचना है। तो 90 अंश पर जब भी खींचोगे तो कहाँ से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। इसका मतलब BC हमारा क्या है, अभिलंब है। BC हमारा क्या है, अभिलंब है। तो ये वाला कोण क्या होगा, ये कोण I होगा, आपतन कोण। और ये कौन सा कोण होगा, ये परावर्तन कोण होगा, R होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जितना कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जितना कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो बनता है उसको परावर्तन कोण। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, और PC जो हमारा P और C ये क्या है, ये क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या। ऐसे तो बनाया था, ये C था, ये ध्रुव था, तो ये दूरी क्या है, त्रिज्या। लेकिन ये दर्पण है ना, तो इसका हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। PC क्या हमारा, वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं। तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। देखिए अच्छा, लिखना भी पड़ेगा इसमें कि माना AB कोई आपतित किरण है जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित हो रही है, टकरा रही है। और BD क्या है, कोई परावर्तित किरण है। BC जो हमारा है वो अभिलंब है। ठीक है, PC मुख्य अक्ष है। तो अब हम लोग करते हैं इसका डेरिवेशन। देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है, यानी कोण ABC बराबर, ऐसे लिखेंगे चित्र में, देखिए ये वाला कोण ABC किसके बराबर होगा, कोण
बी डी के। क्यों? क्योंकि भैया ये वाला जो है ये क्या है, आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, तो दोनों बराबर नहीं होगा, यानी ए बी सी और सी बी डी, यानी ये वाला कोण ये बराबर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण का मतलब होता है जब दो समांतर रेखाएं हों, ऐसे ये दो समांतर रेखाएं हों और दोनों समांतर रेखाओं पर एक ऐसी रेखा खींच दी जाए, तो जितना ये कोण होता है उतना ये कोण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। यदि दो समांतर रेखाएं इस तरीके से खींची जाएं और ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एकांतर कोण है। चूंकि ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि BC समांतर है AB के, अतः कोण ABC तथा कोण BCF एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब देखिए तब हो जाएगा कोण ABC बराबर कोण BCF, है ना। क्लियर? इसका मतलब कोण सिंपल में कहें तो कोण B बराबर कोण C के हो जाएगी ना, हो जाएगा। यानी जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, ये कोण, जितना ये कोण उतना ये कोण। क्लियर? तो अच्छा अब देखिए जितना ये है उतना ये है, इसका मतलब ये वाला भी कितना हो जाएगा, कोण I हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी कोण I हो जाएगा, ये वाला कोण। अब देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे तब त्रिभुज BCF में, है ना, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए कोण मैंने पहले आपको बताया कोण I बराबर क्या होता है, कोण R, है ना। कोण I बराबर कोण R, यानी जितना ये कोण उतना ये कोण। तो जब दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर होती हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण अगर बराबर है तो इसकी दो भुजा बराबर। अब भुजा कौन सी बराबर होगी, सम्मुख भुजा बराबर होती है। जैसे ये कोण के सामने भुजा कौन सी, ये, और इस कोण के सामने भुजा कौन सी है, ये, है ना। तो तब या अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे दो भुजाएं होंगी त्रिभुज की वो भी बराबर हो जाएंगी। कौन कौन सी, CF बराबर किसके हो जाएगा, BF के हो जाएगा, है ना। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और फिर लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब BF इज नियर अबाउट PF। जानते हैं कैसे, दर्पण का द्वारक छोटा होते हैं, मतलब जैसे इतना बड़ा दर्पण था, इतना बड़ा, है ना। एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा दर्पण था, इतना बड़ा, है ना। तो ये द्वारक क्या बहुत बड़ा है, तो छोटा मतलब इतना बड़ा हो जाए। ठीक है ना। तो जैसे अगर ये छोटा हो जाएगा, ये जैसे अभी ये वाली दूरी, ये वाली अगर ये छोटा हो जाएगा, इतने बड़ा मान लो दर्पण हमारा इतना बड़ा हो, तो ये जो B है वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर और छोटा कर दें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आ गया
तो अगर आप इसको ऐसे लाते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो ये वाली जो बी एफ जो होगा वो किस पर आ जाएगा, पी एफ पे आ जाएगा, पी एफ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ तक यहाँ पर था, छोटा कर दिया यहाँ आ गया, और छोटा कर दिया यहाँ आ गया, और छोटा कर दिया यहाँ आ गया, तो इसका मतलब पी एफ और बी एफ क्या हो जाएंगे, लगभग नियर अबाउट बराबर हो जाएंगे, यानी पी एफ इज नियर अबाउट बी एफ। क्लियर? जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तब की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सी एफ जो है, सी एफ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ हमारा पी एफ के था, सी एफ हमारा किसके था, पी एफ के था, और हमारा सी एफ हमारा किसके था, बी एफ के बराबर था। और यहाँ से कह सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ, और अब देखिए बी एफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पी एफ, है ना। बी एफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी एफ, तो सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। कैसे, देखिए अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देख लीजिए। देखिए सी एफ किसके बराबर था, बी एफ के, सी एफ हमारा किसके बराबर था, बी एफ के, और बी एफ किसके बराबर है, पी एफ के। तो हम बी एफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी एफ नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने जहाँ बी एफ था उसकी जगह पर क्या उठा के रख दिया, पी एफ रख दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और बचा हुआ है 2 लाइन का, ये चित्र देखिए आप। देखिए पी सी हमारा किसके बराबर है, पी सी हमारा जो है, पी सी हमारा किसके बराबर होगा, सी एफ प्लस पी एफ के। पी सी देखिए, ये पी सी जो हमारा किसके बराबर होगा, सी एफ प्लस पी एफ के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, है ना। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, चित्र देख लीजिएगा। पी देखिए पी सी यानी पी सी इतना पूरा है, तो ये किसके बराबर, इतना और प्लस इतना। क्लियर, इतना और प्लस इतना, तो पी सी बराबर हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ। तो ही मैंने लिखा है सी एफ प्लस पी एफ। अब देखिए हमारा पी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के, तो ये नहीं हो जाएगा, सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी एफ प्लस पी एफ, या यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, पी सी बराबर हो जाएगा 2pf। तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी सी बटा 2। भाई गुणा है, इधर जाएगा तो भाग नहीं हो जाएगा। अच्छा पी एफ क्या हमारा है, पी एफ हमारा जो फोकस दूरी है एफ है, और पी सी क्या है, मैंने बताया आपको, पी सी ये वक्रता त्रिज्या है। क्लियर, पी सी हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसको एफ बराबर तो क्या हो जाएगा r/2, जो कि हमें क्या करना था, निकालना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।